दिल्ली बीजेपी दफ्तर में गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में महिला, गरीब और किसान वर्ग को साधने पर फोकस करने की बात कही है। इसके लिए कई तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर मंथन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है और इसके लिए अभी से ही काम करने की जरूरत है। इस बार के चुनाव में जीत ऐसी हो कि विपक्ष हमारे सामने खड़ा होने में 10 बार सोचे और इसके लिए संगठन को और मजबूत बनाना होगा। बूथ लेवल पर पार्टी को और मजबूत करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने खुद बूथ लेवल पर काम किया है। दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में राम मंदिर पर भी चर्चा की गई। इस दौरान राम मंदिर उद्घाटन समारोह को बड़ा बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उद्घाटन से पहले देश को राममय करने की रणनीति बनी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और घर-घर जाने के निर्देश दिए गए हैं। 1 जनवरी से बीजेपी कार्यकर्ता घर-घर अक्षत बांटने का काम करेंगे। इसके अलावा मंदिरों में भक्ति कार्यक्रम आयोजित करवाने, मंदिरों में दीप जलवाने जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने जो प्रयास किए हैं उसको जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बीजेपी कार्यकर्ता बुकलेट बनाकर अपने अपने क्षेत्र में बांटेंगे। इसके अलावा विपक्ष ने राम मंदिर निर्माण रोकने के लिए जो कुछ भी किया है उसे भी जनता को बताने पर मंथन किया गया। साथ ही आरएसएस और वीएचपी के कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी की हर संभव कोशिश है कि 2024 में जीत की हैट्रिक लगाई जाए। देश के अंदर लोगों को एक बात पता है कि आज तो एक बाजार में अगर कोई प्रोडक्ट भी बेचना चाहता तो वो कहता है कि मेरी गारंटी मोदी जी वाली गारंटी है, मेरे प्रोडक्ट की इतनी गारंटी है। और जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने घर घर तक लोगों को अपनी लाभ को पहुंचाने का काम किया, जो पहली सरकारें कहती थी कि 5% पहुंचता है, 100% लाभधारकों तक उनकी लाभ पहुंचता है। और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह भारत आगे आया है, भारत की जो परचम लहराया है भारत ने पूरी दुनिया में, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि एक बार फिर से मोदी जी 400 सीटों के साथ जीते। 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी वैसे वैसे चुनावी मोड में नजर आ रही है, जबकि विपक्षी दल अभी भी सिर्फ मोदी को कोसने में जुटे हुए हैं। बीजेपी 2024 की जीत का पूरा खाका तैयार कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन अभी तक न तो मोदी के खिलाफ अपना चेहरा तय कर पाया है और न ही सीट शेयरिंग पर बात बन सकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 की तैयारियों में बीजेपी विपक्षी दलों से काफी आगे चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं खेल के नाम पर हो रही सियासत की। ऐसा इसीलिए क्योंकि संजय सिंह के WFI का अध्यक्ष बनने के साथ ही साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। इधर साक्षी मलिक का इस्तीफा, उधर प्रियंका गांधी का उनसे मिलने पहुंचना। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं अब खिलाड़ियों के कंधे पर सियासी बंदूक तो नहीं। रिपोर्ट देखिए। महीने पहले एक ग्रहण लगा था। उस ग्रहण को हनुमान जी की कृपा से वो ग्रहण समाप्त हो गया। रेसलर्स को पॉलिटिकल टूल बनाने की कोशिश, खिलाड़ियों के कंधे पर किसकी सियासी बंदूक। पहले साक्षी का इस्तीफा, फिर सियासी मुलाकात। ब्रिजभूषण वर्सेस पहलवानों के दंगल में प्रियंका गांधी की एंट्री। प्रियंका गांधी और रेसलर्स की मुलाकात की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सियासी पंडित अब ये कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण सिंह बनाम पहलवानों के दंगल में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। संजय सिंह के WFI के अध्यक्ष चुने जाने के बाद साक्षी मलिक ने रेसलिंग से इस्तीफा दे दिया।